हर तरफ से बीजेपी है इस बार। वो केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल आउट है। उनके लिए तो कोई भी प्रॉमिस करना, दे ऑल फेक प्रोमिसेस। सिर्फ बीजेपी है, मोदी जी हैं, द वन ऑफ द बेस्ट। नथिंग इज देयर, ओनली मिस्टर नरेंद्र मोदी, वन ऑफ द बेस्ट। हर काम में अगर वो कोई भी नेक्स्ट प्रॉमिस भी करेंगे तो वो पूरा करेंगे। हमारे मोहल्ला क्लिनिकों में कूड़े पड़े हुए हैं, पूरा बदतर हाल है। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, बुरा हाल है। अभी मैंने सरकारी अस्पताल में गया, मैं दिखाने के लिए अपनी वाइफ को। वो कहता है जी पैसे दो। अब किस बात के पैसे देगा भाई? तो बदल देना, लोगों को भ्रष्टाचार करना सिखा दिया। भ्रष्टाचार करना सिखा दिया। जो लोग अच्छे भले गाड़ी में रहते, अब महिलाओं को गाड़ी फ्री, अब पुरुष पागल हैं। अरे सीनियर सिटीजन को तो फ्री कर दो कम से कम। वो नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ दुखती रगे ना वही दबाई जाती है, वैसे कुछ नहीं है। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है, हमें चाहिए आयुष्मान योजना। अब मैं 73 का हूँ, कोई तबीयत खराब होती है तो 5 लाख रुपये कहाँ से लाए? तो चलो मैं व्यापारी हूँ, कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आदमी नहीं कर सकता ना। आज हॉस्पिटल में जाओ, आप सबसे पहले पूछते हैं आपका इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है? हाँ जी, कितने लाख का है? ये मैंने कहा भाई मेरा 20 लाख। अरे भाई आसाम में आ गया, बकरा आ गया, काट दो उसको फटाफट। और अगर हरियाणा वाला और महाराष्ट्र वाला बटेंगे तो कटेंगे, और नेक एक है तो सेफ है, चल गया तो केजरीवाल को तो पता ही नहीं चलेगा क्या कहाँ। सफाई बिल्कुल। हाँ, बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी ओल्ड एज वालों के लिए 3,000 कर रही है, पेंशन भी बढ़ा दी गई। हाँ सर, आ रही है। तो इससे इनकी जो है ना बल्ले बल्ले हो रही है, इनकी जीत निश्चित है और बीजेपी की सरकार आएगी। दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनती है तो क्या कर लगता है? नहीं, हम लोग तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो कार्ड से इलाज चल जाता है। और वो कह रहे हैं तो कुछ करेंगे, ऐसी बात है। लोगों को विश्वास है कि वो देखेंगे बुजुर्गों को, ऐसी बात है। कि मोदी की गारंटी है कि वो करेंगे कामयाब? नहीं, वो कर रहे हैं और करेंगे, जैसे लोगों को विश्वास है, यही बात इसी है। के साथ फ्री बीस की बात की जाए तो केजरीवाल ने भी कहा फ्री देंगे, कांग्रेस भी कह रही है फ्री देंगे, बीजेपी पार्टी कहती है कि जो मैं ये दूंगा वो दूंगा, आप किस पर भरोसा किया जाएगा? तो इसलिए कितना डिफरेंस नजर आता है। हाँ। बीजेपी पर विश्वास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए विश्वास है, विश्वास है। चलिए, हाँ, एक और सर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुनीष। सर मैं पकड़ रही हूँ। कोई बात नहीं। हाँ जी, सर, मुनीष। ये बताइए, अब 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग है। हर पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो और अपने अपने वादे जनता के सामने रख रही है। जनता का मूड इस बार क्या है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? इस बार बीजेपी है। बीजेपी क्यों सर? हर तरफ से बीजेपी है इस बार। वो केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल आउट है। उनके लिए तो कोई भी प्रॉमिस करना, दे ऑल फेक प्रोमिसेस। सिर्फ बीजेपी है, मोदी जी हैं, द वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट। दिल्ली में बीजेपी की वो है इस बार। बीजेपी की लहर। हाँ, चारों तरफ। सर इसी के साथ मुझे ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए जो स्कीम दी गई हैं, उन पर आप कितना भरोसा करते हैं? बिल्कुल 100%, बिल्कुल मिलेगा वो, इसमें नो डाउट। क्योंकि केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि हम भी फ्री दे रहे हैं, कांग्रेस भी दे रहे हैं। पर इस बार ट्रस्ट नहीं है पब्लिक का, दे ऑल फेक प्रोमिसेस। मिस्टर मोदी पर 101% ट्रस्ट है लोगों का। सभी आप खुद ही देख लीजिए, मिस्टर मोदी इज़ डूइंग एवरीथिंग लाइक 100%। प्रॉमिस उनका बिल्कुल 100% है, नो डाउट इसमें। बट केजरीवाल या कांग्रेस की बात की जाए, वो तो इस बार कहीं उसमें ही नहीं है एक्चुअली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर मोदी तो उनका अपना ही वो है, स्टाइल है, अपना ही उनका प्रॉमिस है, और वो जो भी करते हैं ना वो बिल्कुल मतलब डंके की चोट पे करते हैं। तो अगर दिल्ली की जनता बीजेपी पर भरोसा करे तो जो तमाम वादे हैं जो मैनिफेस्टो में पूरे होंगे, नो डाउट। किसी भी लेडीज जेंट बच्चों तक से पूछ लीजिए, उनका नाम लेंगे वो इस बार। बिल्कुल बदलाव की तरफ जा रही है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे वो। केजरीवाल कहते हैं हमें अपने काम पे वोट मांग रहे हैं और हमने जितना काम किया उसके हिसाब से सिर्फ नाम रह गया, बाकी कुछ नहीं है। नथिंग इज देयर, ओनली मिस्टर नरेंद्र मोदी, वन ऑफ द बेस्ट। हर काम में अगर वो कोई भी नेक्स्ट प्रॉमिस भी करेंगे तो वो पूरा करेंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, उसमें भी कोई ऐसी वो शक। हाँ कर रही है, बिल्कुल कर रही है। सारी टीम उनकी बहुत अच्छी है, A to Z ना, सारी उनकी टीम में जितने भी हैं, प्रॉमिस जो भी किया हुआ है उन्होंने काम, आगे भी अच्छा करेंगे। बाकी केजरीवाल या कांग्रेस पे अगर आप कहें तो ये तो लाइक नथिंग, गुड फॉर नथिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीछे भी कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका आने वाले चुनावों को लेकर क्या कहना है। फिर उसके बाद जो कुछ महिलाएं बैठी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। पहले बुजुर्गों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर जी, क्या नाम है आपका? कवलजीत सिंह सेठी। सर ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं 5 तारीख को विधानसभा के दिल्ली में। इस बार जनता किस तरफ जाने की सोच रही है? क्या इस बार आम आदमी पार्टी फिर एक बार सत्ता में रिपीट करेगी, या कांग्रेस को मौका दिया जाएगा, या फिर इस बार बीजेपी आएगी? आम आदमी पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी क्यों चाहते हैं सर? क्योंकि उसके जो काम किए उसके हिसाब से रहना पड़ेगा।
जो उसने बिजली फ्री कर रखी है, जो कर रखा है, इसी फैसिलिटी से पब्लिक तो फैसिलिटी चाहिए बोली को, इसलिए आम आदमी पार्टी को प्रेफरेंस है। कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा जो फ्री है वो चीज़ें फ्री रहेंगी, इसके अलावा हम बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का इलाज फ्री देंगे दिल्ली में। इस पर क्या कहेंगे? ये तो सब कहने की बात है। वो तो पहले जो कर रहे हैं, आप आदमी वाले कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का ही होगा। सर ने कहा आम आदमी पार्टी, क्या नाम है सर आपका? कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कारण है ना कि सब लोग झूठ बोलते हैं, एक तो नहीं है जो सही बोलता हो। वो भी फ्री बांट रहा है, वो भी फ्री बांट रहा है, वो भी फ्री बांट रहा है। आ कहाँ से रहा है फ्री बांटने का सामान? ये हम जैसे व्यापारी लोग, हम घर में 9 लोग हैं, मेरी ग्रैंड डॉटर 14 साल की है, मैं उसका भी इनकम टैक्स भरता हूँ, मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ नहीं मिलता। आयुष्मान योजना मिलती नहीं है। वो दिल्ली में लागू नहीं कर रखी ना सर। क्यों नहीं लागू करिए? क्यों नहीं लागू करिए? जब केंद्र आपको पैसा दे रहा है और सब कुछ कर रहा है, क्यों नहीं लागू करते उसको? और तुम्हारे मोहल्ला के निकों में कूड़े पड़े हुए हैं, पूरा बदतर हाल है। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, बुरा हाल है। अभी मैंने सरकारी अस्पताल में गया, मैं दिखाने के लिए अपनी वाइफ को, वो कहता है ये पैसे दो। अब किस बात के पैसे देगा भाई? तो क्या चीज़ मिल रहा है? कुछ नहीं है। सबका जो आज ये मेरे बड़े भाई बैठे हैं यहाँ, ये मेरे अपने हैं, कल इनको सत्ता मिल जाए ये मेरे बड़े से बड़े दुश्मन हो जाएंगे। तो जो कुर्सी पर बैठा उसने नोच नोच के खाया है। तो केजरीवाल तो राजनीति बदलने आए थे ना सर। वो तो बदल दिए ना, लोगों को भ्रष्टाचार करना सिखा दिया, भ्रष्टाचार करना सिखा दिया। जो लोग अच्छे भले गाड़ी में रहते, अब महिलाओं को गाड़ी फ्री, अब पुरुष पागल हैं। अरे सीनियर सिटीजन को तो फ्री कर दो कम से कम, वो नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ दुखती रगे ना वही दबाई जाती है, वैसे कुछ नहीं है। और हमें सबसे बड़ी चीज़ है, हमें चाहिए आयुष्मान योजना। अब मैं 73 का हूँ, कोई तबीयत खराब होती है तो 5 लाख रुपये कहाँ से लाए? तो चलो मैं व्यापारी हूँ, कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आदमी नहीं कर सकता ना। आज हॉस्पिटल में जाओ, आप सबसे पहले पूछते हैं आपका इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है? हाँ जी, कितने लाख का है ये? मैंने कहा भाई मेरा 20 लाख। अरे भाई आसाम में आ गई, बकरा आ गया, काट दो उसको फटाफट। कोई फैसिलिटी नहीं है कहीं भी। कहते हैं हमारे हॉस्पिटलों की तारीफ हमारी। अजी हाँ, अमेरिका वाले तो तारीफ़ करते हैं। वो तो हिंदुस्तान हमेशा भिखारी रहा है, तो भिखारी बना के उन्हें तारीफ़ करते हैं वो। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान योजना आप चाहते हैं, बीजेपी ने कल मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो आयुष्मान योजना के साथ साथ बुजुर्गों के लिए हम एक और योजना लाएंगे कि उनको 10 लाख रुपए का इलाज फ्री मिले। तो इस बार मे भी पॉसिबल है, गारंटी किसी बात की नहीं है, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि मोदी का झुकाव सीनियर सिटीजन के प्रति है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि मे भी हो सकता है ऐसे वो कर दे, इस बात के लिए लागू कर दे वो। जैसे अन्य राज्यों में उन्होंने आयुष्मान योजना हाँ, पूरी चल रही है, सब जगह मिल रही है, सबको मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो हो सकता है वो इस बात को मान ले और कर दे, लेकिन ये तो फकती झूठ बोल रहा है। अच्छा, कांग्रेस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस किसी भी बाई हुक और बाई क्रुक सत्ता में आ सकती है। दिल्ली में तो कम से कम कहीं दूर तक समझ में नहीं आता ऐसा मुझे। भाई साहब यही है, मगर किसी तरह हुक को भी नहीं आ सकती, वो तो कहीं नहीं आ सकती कहीं भी। लेकिन ये ज़रूर है, एक बात मैं जरूर मानता हूँ दोनों में है कुछ कि इन जान है इनमें, और इनका कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब की बार वो नहीं होना कि जो केजरीवाल ने वन साइडेड स्वीप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं इस बार तो लड़ाई पूरी नेक टू नेक है। और अगर हरियाणा वाला और महाराष्ट्र वाला बटेंगे तो कटेंगे, और नेक एक है तो सेफ है, चल गया तो केजरीवाल को तो पता ही नहीं चलेगा क्या कहाँ सफाई बिल्कुल सफाई। हाँ, तो फिर आपको क्या लग रहा है सर कि 25 साल बाद बीजेपी वापसी कर सकती है दिल्ली? बिल्कुल कर सकती है, 100% कर सकती है। 100% कर सकती है। इस समय जो है मोदी जी का राजयोग चल रहा है, फुल स्विंग में चल रहा है, तो चलेगा। और इस समय तो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी योगी, जो वो कहता है लोग सुनते हैं, जो वो कहता है लोग मानते हैं। तो जब आ रहा है वो यहाँ, तो करेगा वो कुछ ना कुछ चमत्कार तो करेगा। बाबा है ना, चमत्कार करेगा। तो मतलब सर आपका कहना है कि बीजेपी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई है उसमें से योगी आदित्यनाथ की रैली अगर दिल्ली में होती है तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेल, मतलब बेस्ट ऑफ द मोदी से ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। योगी का। हाँ, योगी। सर इसी के साथ मुझे ये बताइए, जैसे कि आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी ऐसी कौन सी, यानी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके कि आप जिसकी वजह से चाहते हैं कि बीजेपी दिल्ली में रिपीट? हम सिर्फ 2 ही मुद्दे हमारे, कि जो फैसिलिटीज़ वो महिलाओं को देते हैं, बस में फ्री कर दिया, ये कर, जो भी करते हैं वो सब सीनियर सिटीजन्स के लिए होनी चाहिए। बसें भी फ्री होनी चाहिए, और आयुष्मान योजना इमीडिएटली लागू होनी चाहिए। क्योंकि आज क्या है, समाज टूट रहा है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, चलो मेरा परिवार ठीक है, लेकिन सबके ठीक नहीं है, कि जिनके बच्चे उन्हें लुक आफ्टर करते हैं। और हर आदमी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके 5-10 लाख रुपये भी नहीं कर सकता, वो कैपेबल नहीं है। तो कम से कम उसका बुढ़ापा तो ठीक रहेगा ना, राज्य कुछ ही रहेगा, बुढ़ापा उसका इलाज ठीक करा लेगा, अपना दवाई ठीक मिल जाएगा, और क्या है क्या वो। तो लगता है अगर बीजेपी अगर आती है तो ये जो तमाम वादे किए जा रहे हैं ये पूरे किए जाएंगे? मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है
तो 60 से 70% तक ये इनको बिल्कुल फुलफिल कर देंगे सारी तो चीज़ें। उनका संकल्प पत्र। हाँ, संकल्प पत्र बिल्कुल पूरा कर, बिल्कुल 100%। धन्यवाद सर। देखिए यहाँ जो है वो सर बुजुर्ग हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो अपने वादों को पूरा करेगी। शास्त्री जी ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा के, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कौन इस बार मतलब जनता जो है वो किसे जिताना चाहती इस बार जनता जो है बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, है? ज़्यादा है। क्योंकि हाँ बताइए। वजह ये है कि जो वर्तमान में जो सरकार है इसके ऊपर कुछ आरोप लगे हुए हैं, कुछ केस की कुछ बातें बनी हुई है। अब कितना वो सच्चा है कितना झूठा है ये तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन जो आरोप लगा है उस पर जो आम जनता है निगाह लगा रखी है। और अब देखो उपराज्यपाल ने भी कह दिया है कि इस पर केस चालू होनी चाहिए। हाँ, तो अब इसका परिणाम क्या आएगा कि मतलब हो सकता है कि चुनाव के बाद इन नेताओं पर दोबारा केस बन जाए, इनको जेल में जा सकता है, ऐसे भी बहुत सी बातें हो सकती है। पर अब ये सब भविष्य की बात है। अगर चुनाव में जीत के आ जाते हैं तो भगवान इनकी रक्षा कर देगा, और बहुमत होती है तो, और अगर बहुमत नहीं होती, अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तब तो इनको जेल जाना ही जाना होगा। जाना है। सर ये बताइए, जैसे कि आपने कहा बीजेपी आनी चाहिए, कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा बुजुर्गों के लिए अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो 10 लाख रुपए का कवर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए दिल्ली की एक योजना लेकर आएंगे हम बुजुर्गों के लिए, जिससे बुजुर्गों का 10 लाख रुपए का इलाज जो है वो फ्री होगा। तो इससे आप क्या लगता है कि जो सरकार बनी तो मोदी सरकार गारंटी पूरी करेगी, बुजुर्गों के लिए जो योजना दी जा रही है उन्हें पूरा करेगी या नहीं? ये तो मोदी सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो, जैसे कि आप और राज्यों को देखें, लगता है कि मोदी जी करेंगे बुजुर्गों के लिए? अगर ऐसा कर देते तो बहुत सौभाग्य हम लोगों की। हम तो चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर लागू हो और सब बुजुर्गों को फ़ायदा हो। और जितनी जो लेडीज जिनके बारे में हम सुन रहे हैं कि 21 रुपये, ये भी होना चाहिए क्योंकि गरीब बहुत ज़्यादा है। और एक जो ये बात है, बीजेपी गरीब महिलाओं को गृहिणियों को 2500 रुपये देनी, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही समय समय पर जितनी पार्टियां अपना अपना जो है मतलब रेवड़ी जो है दें, ताकि लोगों में कुछ जागृति आए और समझ आए। तो ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बार जो है ना, अगर आम आदमी पार्टी आती तो भी ठीक है, हम लोगों के लिए आम आदमी पार्टी भी ठीक है, लेकिन इन पर जो आरोप लगा है ये उस आरोप को धो नहीं पा रहे सही ढंग से। ये यही कहते हैं कि झूठी बात है, झूठी बात है। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे यहाँ ये राजकुमारी ढीलो थी, इनका टिकट काट दिया है। इससे हम लोगों की यहाँ के लोगों में थोड़ी सी निराशा आ गई। हालांकि हम इन्हीं को वोट देते, ये हमारी आपस की बात है, हम इन्हीं को वोट देते। इनका प्रचार करने का तरीका भी ठीक था, मतलब ये नहीं है कि मतलब झूठी थी, और हो सकता था कि यहाँ जीत जाती, लेकिन इनका जो टिकट काट दिया है गलत काम किया है, टिकट नहीं काटना तो था। जिस तरीके से राजकुमारी ढिल्लों का टिकट काटा गया है और सेतिया जी को टिकट दिया गया है यहाँ से, वो भी सिर्फ 2 दिन पहले ही, उसका तो उनको भी बड़ा खेद है। उन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर आई थी, पर आज खुद ही भ्रष्टाचार कर रही हैं, टिकटों को बेच रही हैं। तो सर इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो पहले लोगों के प्रति, लोगों के अंदर जो श्रद्धा थी इनके प्रति, वो कुछ कम हो गई है। और अब लगाव इधर हो गया बीजेपी की तरफ, क्योंकि बीजेपी ओल्ड एज वालों के लिए 3000 कर रही है, वृद्धा बढ़ा दी गई। हाँ सर, आ रही है, तो इससे इनकी जो है ना बल्ले बल्ले हो रही है, इनकी जीत निश्चित है और बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ। तो लगता है कि बीजेपी ने जो पेंशन बढ़ाने की बात कही है वो बुजुर्गों के लिए बढ़ाई जाएगी, मतलब वादे पूरे किए जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार जो है बहुत ही सूझबूझ से और अच्छा काम कर रही है, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये लागू हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सर इससे पहले केजरीवाल ने भी कहा था हम पैसे देंगे, उन्होंने पंजाब में कहा पैसे देंगे, पर उन्होंने वहाँ पैसे नहीं दिए। तो जनता ने कहा कि हर पार्टी, केजरीवाल भी जब उन्होंने कहा कि हम करेंगे, जब उन्होंने नहीं किया तो कोई और नहीं करेगा। पर बीजेपी कह रही है कि हमने महाराष्ट्र में किया, छत्तीसगढ़ में किया, कई और राज्यों में किया, तो हम दिल्ली में भी करेंगे। बीजेपी आम आदमी ने कहा है, बीजेपी कह रही है कि हमने जब अन्य राज्यों में किया तो करेंगे, लेकिन अभी भी तो इन्हीं की सत्ता है। अभी क्यों नहीं कर देते? अभी भी कर सकते हैं आम आदमी। अच्छा, मैं कह रही हूँ बीजेपी ने ऐसा कहा कि हमने अन्य राज्यों में किया, हम यहाँ पे भी करेंगे। केजरीवाल कहते हैं हमने किया। आपको लगता है? हाँ, कर देंगे। ये आम आदमी, अगर बीजेपी सरकार में इतनी योग्यता है और ये कर सकते हैं, मुझे मोदी जी पर और अपने श्याम शर्मा जी पर बहुत विश्वास है। ये अच्छे सुलझे हुए नेता हैं। हाँ, हमें श्याम शर्मा बहुत स्वाभिमान है और हम इनको आदर श्रद्धा से हम इनको नमस्कार भी करते हैं, और इस बार हम इन्हीं को वोट देंगे यहाँ। श्याम शर्मा जो बीजेपी, हाँ, क्योंकि इन्होंने हटा दिया नहीं इनको,
अगर ये रहती ढीलो तो मामला जरा अभी विचार करने का था, लेकिन जब हटा दिया तब मामला क्लियर हो गया कि इसी को वोट देना है। देखिए यहाँ की जो हरिनगर की जनता है वो काफी ज्यादा नाराज है इन चीजों से। जैसा कि हमें सर ने बताया है कि जिस तरीके से राजकुमारी ढिल्लों का हरिनगर से टिकट काटा गया है, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ेगा और इसीलिए ज्यादातर जनता का जो वोट है अब वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है राजकुमारी ढिल्लों का टिकट काटने के बाद। और श्याम शर्मा जी के ऊपर जो है वो जनता ज्यादा भरोसा। जी हाँ, यही सर है कि श्याम शर्मा जी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है और इधर से मामला उठ गया, यानी मतलब आम आदमी से मतलब विचार हट गया है। हाँ, जिन्होंने बहुत गलत किया कि उनको हटा दिया, उनको लड़ने देना चाहिए था, क्योंकि हम देखे थे जहाँ तक हम अपनी रैली निकालती थी और उनका तरीका भी ठीक था और पूरे आत्मविश्वास से झाड़ू भी दिखाती थी ऐसे और आ रही थी मैदान में। हाँ, तो हम नामांकन से पहले नाम पहले ही काट दिया और हमें पहले विश्वास नहीं था कि नाम काट गया है, लेकिन जब आज देखें अखबार में तो बहुत निराशा हुई कि हमारा इतना जो प्रयास था वो निष्फल चला गया। तो सर आज जिस तरीके से एक महिला का टिकट काटा गया है, एक विधायक का जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, तो इसका पूरी दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात आ गई ना कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, इनके अंदर ये क्योंकि नाम यहाँ काट दिया। और यही है कि अब टिकट जो है अब मतलब ये जो आम सरकार मतलब भाजपा जो है अब इनकी तरफ से इनको लोग वोट देंगे और इनकी बहुमत आएगी और इन्हीं की सरकार बनेगी। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जो किधर जा रहे हैं युवा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, किसकी सरकार चलाना चाहते हैं? ये कोई आइडिया नहीं है, मैं तो आम आदमी पार्टी को देता हूँ। आम आदमी पार्टी क्यों? पहले से आम आदमी पार्टी को देते हैं। तो लगता है कि फिर एक बार उन्हें रिपीट करेंगे या क्यों रिपीट करना चाहते हैं 10 साल के बाद फिर एक बार? तीसरा मौका, चौथा मौका केजरीवाल को क्यों? क्यों? सही लगती है हमें आम आदमी पार्टी, इसलिए ये भी आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है। तो आप बताइए सर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस? किसका? ये तो कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी को क्या बताया जाए। पोटेंशियल तो ये है कि आप किसे वोट देंगे, हमारा कहने का मतलब है आप इस बार किसे जिता रहे हैं? ये कैसे बता सकते हैं? जिता किसे रहे हैं सर? क्या पता अंदर जाके विचार बदल जाए हमारा। तो ये बताइए बीते 10 सालों में कैसा काम हुआ? बीजेपी ने अपनी घटिया हुआ है जी, काम को बढ़िया नहीं कह सकते हम। आप खुद देख लो, आप खुद देख लीजिए, हम आप भी तो यहीं रहते हो दिल्ली में। बुरा हुआ है, हैं? कहते हैं केजरीवाल हमने लंदन पेरिस जैसा काम किया दिल्ली। तो बना रखा, देख लो लंदन पेरिस जैसा, तो आपने देखा हो लंदन पेरिस भी इंडिया भी देखा ही होगा। तो डिफरेंस आप भी बता, तो आप भी तो रहते हो। तो ये बताइए, जैसे कि आप कह रहे हैं काम बढ़िया नहीं हुआ, अब योजनाओं की बात करते हैं, ठीक है। कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, उन्होंने कहा बुजुर्गों के लिए हमारी सरकार आती है तो 10 लाख रुपए का इलाज फ्री दिया जाएगा दिल्ली में, क्योंकि आयुष्मान योजना केजरीवाल सरकार की तरफ से दिल्ली में लागू नहीं कर रखी है। पर अगर हमारी सरकार आती है तो हम बुजुर्गों को जो है वो पहले नंबर पर प्रेफरेंस देंगे और उनकी पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा, 3000 किया जाएगा। तो ये तो ऐसा है जी, ये इलेक्शन से पहले सब कहते हैं, देता कोई नहीं है, कोई नहीं देता है। कोई भी गवर्नमेंट है, कोई नहीं देती। ये तो जब कहने की बात होती है। तो मतलब और राज्यों को देख के आपको नहीं लगता कि ये पूरा कर सकते हैं या फिर ये भी झूठ बोल रहे हैं? पर ये तो है जी, जैसे ही एक दूसरे पे आरोप लगाते, ये काम नहीं करने देता, वो नहीं काम कहने कर। का मतलब है जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो कौन काम करने देंगे? तो काम तो ऐसा है जी, हर एक का अलग आइडिया विचार होता है। बीजेपी काम करेगी, काम तो कोई नहीं करता, पता ना, कोई नहीं काम करता है। इस पे भरोसा है? हाँ जी, थैंक यू। कुछ महिला हैं, मैं उनसे